हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, मार्केट में सिर्फ अडानी के शेयर्स नहीं गिर रहे हैं। जिस भी कंपनी के रिजल्ट थोड़े से खराब आ रहे हैं, सीधा 20% का लोअर सर्किट लग रहा है। आज की इस वीडियो में जिस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं, हिरंबा इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। इसका आईपीओ 1.5-2 साल पहले आया था। बड़े जो है आईपीओ में गेन्स मिले थे और आज ये स्टॉक 20% के लोअर सर्किट पे तो बंद हुआ ही है, आईपीओ प्राइस से भी काफी नीचे फिसल चुका है। तो ऐसे में क्या कोई अपॉर्चुनिटी बाइंग की बन रही है? बेच कर निकल जाएं या खरीदें या फिर एवरेजिंग करें? फ्रेंड्स, अगर आप इज़मा इन्वेस्टमेंट पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट लगातार हम सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने पोस्ट करते रहते हैं। फ्रेंड्स, हिरंबा इंडस्ट्रीज का आईपीओ 25 फरवरी 2021 को आया था, लगभग 2 साल पहले। 83 गुना भरा था। आईपीओ 627 रुपए इशू प्राइस था। सीएमपी 373 रुपए, लगभग आधा हो चुका है। 738 रुपए के आसपास का हाई बनाया था, लाइफ टाइम हाई लगभग 800 रुपए के आसपास का है। स्टॉक में भारी भरकम करेक्शन देखने को मिली है। 30% आईपीओ प्राइस से 50% 52 वीक हाई से लगभग ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो अब क्या बाइंग का समय आ गया है? कंपनी जो है एग्रोकेमिकल स्पेस की बड़ी कंपनी है, बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन भी प्लान है, पर रिजल्ट्स खराब आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बड़े ही खराब जो है Q3 के रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स, मैं कहता हूं कि इससे खराब रिजल्ट शायद कंपनी पोस्ट ही नहीं कर सकती थी। रिजल्ट्स रिवेन्यू फ्रंट पर भी जो है क्यू एंड क्यू बेसिस पे रिवेन्यू लगभग 40% घटा है। वाई ऑन वाई बेसिस पे भी 30-35% की गिरावट देखने को मिली है। 14 करोड़ प्रॉफिट रह गया है, घट के 53 करोड़ से वाई ऑन वाई क्यू एंड क्यू बेसिस पे 70% प्रॉफिट घट गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन आधे रह गए हैं, 18% से 9% पे। कंपनी ने यहां पर बोला है कि जो है हमारा जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है, डोमेस्टिक बिजनेस है, दोनों में ही बड़े चैलेंजेस देखने को मिले हैं। ग्लोबल चैलेंजेस की वजह से जो काफी लंबे चल गए, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से जो है हमें जो है स्लो डाउन बिजनेस में देखने को यहां पर मिल रहा है। फ्रेंड्स, वैसे तो इस कंपनी की कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन भी आगे प्लान है और काफी चीजें जो है कंपनी ने प्लान की हुई हैं, बट ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट आए हैं। सारी ही एग्रोकेमिकल स्पेस की जो कंपनी है वो कुछ खास तो नहीं कर रही है, बट इतने खराब रिजल्ट्स की जो है वहां पर मार्केट ने, स्ट्रीट ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, जिसकी वजह से जो है स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में बोला है कि हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट बढ़ने की वजह से एबिट पे हमारे जबरदस्त इंपैक्ट देखने को मिला है। डोमेस्टिक डिमांड भी जो है लोअर थी, एक्सपोर्ट भी बुरी तरह से इंपैक्ट हुआ है। हालांकि कंपनी ने ये बोला है कि वो अपनी मार्केटिंग टीम को स्ट्रेंथन कर रही है, एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करने के साथ साथ नए कस्टमर भी जो है ऐड कर रही है। नियर टर्म जो आउटलुक है एग्रोकेमिकल का वो चैलेंजिंग है, हालांकि लॉन्ग टर्म आउटलुक हमारा पॉजिटिव है। नए प्रोडक्ट्स भी कंपनी जोड़ेगी, कैपेसिटी एक्सपेंशन भी प्लान है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को वाइडन करेगी और R&D पे लगातार कंपनी फोकस कर रही है। मैनेजमेंट की कमेंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने इनकी कॉन कॉल भी इसके बाद सुनी है, तो रिजल्ट्स के साथ आई थी, तो कुछ भी मुझे बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लगा, शायद स्ट्रीट को भी नहीं लगा। इस वजह से स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पर फ्रेंड्स, मेरे को नहीं लगता हिरंबा इंडस्ट्रीज जिस तरह की कंपनी है और जिस तरह के इसके प्रमोटर हैं, जैसे ये कंपनी जो है वेल एक्सपीरियंस्ड है अपने सेक्टर में, जो है बड़ी अच्छी एक्सपर्टीज है इनको, डेट फ्री बिजनेस है, कैपेसिटी एक्सपेंशन भी आगे प्लान है, तो इतने खराब हालात नहीं है। बट आप एक चीज समझ लीजिए कि जो सोच थी इन्वेस्टर की, क्योंकि एक डेटा हम आपके साथ शेयर कर भी रहे थे कि अभी जो मार्केट में 40-50% ट्रेडर इन्वेस्टर है वो पिछले 1.5-2 साल में ही आया है, तो उसने ऐसी करेक्शन देखी नहीं है कि आईपीओ प्राइस से भी 30-40% स्टॉक नीचे चला जाए और फिर वो वहां पे खरीद ले। यहाँ तो कमेंट सेक्शन पे लोग कहते हैं कि आप ही पैसे दे दो हमें एवरेज करने के लिए, हमारे पास तो पैसे खत्म हो गए हैं। तो मैं पैसे तो नहीं, आपको एडवाइस ही दे सकता हूँ ऑब्वियसली। तो
यहाँ पर ये चीज आपको समझनी होगी कि अगर आप इस स्टॉक को आज एवरेजिंग करते भी हैं तो उसकी ये नियर टर्म में आपको कोई बड़ा गेन नहीं देगा। नियर टर्म में हो सकता है यहां से और 10-15% टूट जाए, क्योंकि मार्केट में जब करेक्शन का दौर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट बियर फेज में एंट्री ले चुकी है, तो बियर फेज में एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज सीधा लोअर सर्किट लगा देती है और अच्छे से अच्छी न्यूज भी स्टॉक को 2-3% से ऊपर नहीं बढ़ाती। जब मार्केट बुल फेज में होती है तो बेकार से बेकार न्यूज पे स्टॉक नहीं टूटेगा और कुछ भी फर्जी अगर न्यूज आ जाएगी सीधा 20% का अपर सर्किट। तो ये मार्केट का ट्रेंड होता है, साइकोलॉजी होती है, टेक्निकल होता है, वो चीज समझने वाली बात है। बजट का बड़ा जो है इवेंट जो है एक ट्रेडिंग सेशन बाद परसों होने वाला है, तो ऐसे में मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी। बट मेरा मानना है कि क्वालिटी शेयर जब आपको इतने सस्ते में मिले, ये आईपीओ 81 टाइम्स भरा था, 81 टाइम्स, और किसी भी रेट में लोग लेने को उसको तैयार थे। अब ये वहां से 30-40% नीचे मिल रहा है तो कोई इसको खरीदेगा नहीं। आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप आज कोई पोजीशन ले रहे हैं तो पहले तो ये माइंडसेट रखें कि ये यहाँ से भी 10-15-20% नीचे आराम से जा सकता है, तो वो जगह बना के लें। और दूसरी बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन मिल रहा है तो आपका लक है, अदरवाइज आप 3 साल के व्यू के हिसाब से लें। मार्केट में भी स्लो डाउन है जो कहीं ना कहीं क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंपैक्ट दिखा रहा है। एग्रोकेमिकल तो चलो एक बड़ा स्पेस है, जो माइक्रो लेवल की कंपनीज हैं, जो माइक्रो लेवल के प्रोडक्ट्स बेचती हैं, लिंजेस बनाने वाली कंपनी, इसके अलावा एडिबल ऑयल बेचने वाली कंपनी, इससे पहले वीडियो में हम पतंजलि फूड्स की बात कर रहे थे, उनकी वॉल्यूम में और जो है रिवेन्यू में जबरदस्त हिट देखने को मिल रहा है। दैट शोज दैट कि देयर इज अ डिमांड लैक इन रूरल इंडिया। तो वो स्लो डाउन का इंपैक्ट अभी रहेगा 2-3-4 क्वार्टर, और वो मार्जिन्स पर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा। वॉल्यूम गिरेगी तो मार्जिन श्रिंक होगा ही होगा। और इनपुट रॉ मटेरियल कॉस्ट, केमिकल, चाहे वो एग्रो हो, स्पेशलिटी केमिकल हो, सारी कंपनी के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है जिस तरह से वहां पर प्राइस हाइक हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं क्लियर कट बता दूं आपको, अगर आपके पास है और आप एवरेजिंग और फ्रेश बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो फेज वाइज करें एसआईपी मोड में, और व्यू इस बार लंबा रखें, बेयर मिनिमम 2 से 3 साल का। हालांकि स्टॉक की क्वालिटी में कोई बुराई नहीं है। 373 रुपए का सीएमपी है, बहुत सस्ता मिल रहा है। 1500 करोड़ की छोटी सी कंपनी है। और फ्रेंड्स, ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये सस्टेन, ऐसे इतने खराब रिजल्ट हर बार कंपनी नहीं देगी। इतिहास कंपनी का बढ़िया रहा है। मेरा मानना है कि इजीली ये कंपनी अगले फॉरवर्ड जो है 4 क्वार्टर में FY24 की बात करूं तो 35-40 रुपए का ईपीएस पोस्ट कर सकती है। तो उसके सामने 7-8 के पी पे आपको स्टॉक महंगा नहीं है, पर व्यू लंबा रखना है और नीचे की करेक्शन पर एवरेजिंग के स्ट्रेटेजी के साथ ही अच्छे क्वालिटी के शेयर्स में भी उसी स्ट्रेटेजी से एंट्री लें, या एवरेजिंग नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 3 साल के व्यू से एंट्री लें। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।